हरे कृष्णा। तो पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि बीइंग ह्यूमन वी शुड बी काइंड एंड कंपैशनेट एंड वी शुड ऑप्ट फॉर लीस्ट वायलेंस। जितनी कम हिंसा हो सके उतना कम। बट अब सवाल ये आता है कि क्या कम हिंसा में भी थोड़ा सा कम पाप नहीं लगता? अब इसका जो आंसर है ये तो कृष्णा ही देंगे भगवत गीता में। सो लेट्स सी व्हाट भगवत गीता हैज टू से अबाउट इट। तो भगवान जो है वो भगवत गीता के चैप्टर नंबर 3 के श्लोक नंबर 13 में ये कहते हैं, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी कि प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है वो पाप तो है ही, क्योंकि एक जानवर को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, उसे भय और बहुत ज्यादा यातना पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। बट जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें भी थोड़ा पाप तो जरूर है, अगर हम केवल उसे अपने टेस्ट के लिए खाएं, अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए पकाकर खाएं। क्योंकि जो वेजिटेबल्स है, जो ग्रेन्स है, पल्सेस है, ये भी हमें भगवान की प्रकृति यानी कि जो नेचर है उसके द्वारा ही प्रोवाइड किया जा रहा है। बट हम जब इस भोजन को पकाते हैं अपने इंद्रिय सुख के लिए और इसे खा लेते हैं, इसका मतलब हम जो जो नेचर है, जो भगवान है, उनके प्रति हमारे अंदर कोई भी कृतज्ञता है नहीं। जब हम उसे खाने के लिए बैठते हैं तो हमारे अंदर ये बिल्कुल भी नहीं आता कि भगवान थैंक यू, आपके वजह से आज मुझे ये खाने के लिए मिल रहा है और मेरा पेट भर रहा है, मेरा पालन पोषण हो रहा है। ऐसी भावना किसी के अंदर आती ही नहीं। और इस श्लोक में भगवान क्लियरली कहते हैं कि ऐसा भोजन भी पाप ही है। एक नॉनवेज डाइट से कम पाप है, बट फिर भी पाप ही है। अब इसका सल्यूशन भी जो है भगवान ने इस श्लोक में दिया है। वो कहते हैं कि हमें इस भोजन को यज्ञ में ऑफर करके यानी कि भगवान को भोग लगा करके ही खाना चाहिए, प्रसाद रूप में। अच्छा, अब ये सुनने के बाद कुछ लोगों के मन में आएगा तो फिर हम तो नॉनवेज भी उसको पका करके भगवान को भोग लगा के खा सकते हैं, तो फिर उसका भी पाप कट जाएगा। बट ऐसा नहीं है। कृष्णा ने अपना मेनू कार्ड जो है वो भगवत गीता में दिया हुआ है, भगवत गीता के चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 26 में। भगवान जो है यहाँ पे कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी कि जो भी चीजें, पत्र यानी कि पत्ता, पुष्प यानी कि फूल, फलम यानी कि फल, तोयम यानी कि जल या दूध, तो जो भी इन चार कैटेगरीज में फॉल करती है जो भी भोजन, वो केवल इन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। और फिर आगे जाकर के भगवान भगवत गीता के चैप्टर नंबर 9 के श्लोक नंबर 27 और 28 में ये कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। तो देखा आपने, भगवान क्लियरली कह रहे हैं कि हम जो भी करते हैं, जो भी खाते हैं, अगर हम कुछ भोजन पका रहे हैं तो उसे हमें पहले भगवान को ऑफर करके ही खाना है। और भोजन जो है वो सात्विक होना चाहिए, यानी कि उसमें लहसुन प्याज भी नहीं होना चाहिए। और ऐसे भोजन को जब हम पका के भगवान को भोग लगा के उसे प्रसाद रूप में पाएंगे, तभी वो जो भोजन है उसके बंधन से भी हम मुक्त हो सकेंगे। उसके बिना मुक्त होना या भगवान के धाम को प्राप्त कर पाना असंभव है। तो वी डू नॉट हैव टू बी नॉन वेजिटेरियन, वी डोंट हैव टू बी वेजिटेरियन आइदर, वी ओनली हैव टू बी कृष्णाटेरियन। हरे कृष्णा, हरे बोल।